हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया, शानदार जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, आज अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इसको सोल्व करते हैं बेटा। टू टाइप से इसको सोल्व किया जा सकता है। पहला टाइप देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एज्यूम करने ना, लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial। अगर अल्फा और बीटा अपने पास में जीरोज है और अपने पास में क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो अपने पास में जो गिवन है, गिवन क्या है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ही होता है 2 दे रखा है। लेकिन अपन जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो अपने पास में होता है c/a। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर बिल्कुल सही है। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे -3 नहीं दे रखी है? आपने कहा सर -3 इसके इक्वल आएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या 2 नहीं दे रखी है? आपने कहा सर 2 तो 2 इसके इक्वल आएगी। इट मीन्स अगर मैं इस -3 को ऐसे लिखूँ -3/1 और इसको लिखूँ 2/1 तो कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, क्या ए की वैल्यू 1 आ गई? क्या ए की वैल्यू 1 आ गई? क्या दोनों जगह 1 है? क्या बी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? क्या बी की वैल्यू 3 आ गई? क्या आपने कहा सर सही है। क्या सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अगर मैं इनको कंपेयर कर दूं बाय कंपेयरिंग विथ कोफिशिएंट ax² प्लस bx प्लस c, we get a इज इक्वल टू, आपने कहा सर a की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। आपने कहा a की वैल्यू 1 है तो आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू, आपने कहा सर b इज इक्वल टू 3 आएगा एंड c इज इक्वल टू आपने कहा 2 आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इच, आपने कहा पोलिनोमियल किस फॉर्मेट का होता है? आपने कहा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अपने पास में a की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x² आ जाएगा। प्लस b की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 3 है, x का x एज इट इज, c की वैल्यू कितनी है 2, तो अपने पास में रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। आई होप ये बात आपकी समझ आई होगी।
हाँ तो प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल का अपन देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 कैसे डील करना अपने को ध्यान से समझना। टाइप नंबर टाइप नंबर 2 कैसे डील करना अपने को, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर अपने को सम ऑफ जीरोस दे दे या जीरोस दे दे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो अपन लिखते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला काम तो वही करना अपने को, लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of the required quadratic polynomial। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो एक ही बात, आप लैंग्वेज में कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में जो गिवन है वो क्या है, आपने कहा सर जो गिवन है वो अपने पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है अपने पास। वी नो दैट अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, a quadratic polynomial with zeros alpha and beta is p of x is equal to k x square minus अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जेन्युइन तरीका होता है एकदम, यहाँ पर आपका एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। इसी तरीके से आप बोर्ड में भी करके आएंगे तो नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। एकदम पैटर्न वाइज इसको अपने को करना है डील। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है अपने पास में, अपने पास में दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, आपने कहा सर -3 है, एक्स प्लस अल्फा बीटा अपने पास में 2। यू विल गेट के एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अपने पास में हो जाएगा प्लस, +2। अब क्या करना है, जो के है के की जगह अपने पास में के की अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है। क्या रखना है, अमूमन क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे ना कभी कभार क्या होता है, इधर फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू बनेगी, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ कुछ और आ गया, तो वो वैल्यू अपन के की रख देते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब अपने को के की वैल्यू क्या रख देनी है, के की वैल्यू अपने को रख देनी है 1 रख देनी है। तो टेकिंग के इज इक्वल टू 1 यू विल गेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 हो गया तो अपने पास में क्या रह गया, ये तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। hence the required quadratic polynomial is x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप से अपने को करके आना है। ये किसी भी क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका है। यहाँ अपना एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला।
और क्या होता है कि कभी कभार अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा ये लिख के करके आ जाते हैं। हालांकि कई कभार नंबर मिल भी जाते हैं, लेकिन अपने को एग्जामिनर को एक चांस ही नहीं देना है कि अपने वो नंबर कहीं पे काट ले। ठीक है जी भैया, आगे बढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 अपॉन 3 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relations between the zeros and the coefficient। तो सबसे पहले अपने को वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज है कि नहीं है। इट मीन्स अपने पास सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं। हियर अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 3 एंड बीटा इज इक्वल टू अपने पास में दे रखा है -1, देन एंड गामा इज इक्वल टू 1/3। यानी ये जीरोज अपने पास में। अगर ये जीरोज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अक्ष की जगह यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करूं तो ओवरऑल 0 होना चाहिए। अक्ष की जगह -1 पुट करूं तो ओवरऑल 0 होना चाहिए, और अक्ष की जगह -1/3 पुट करूं तो ओवरऑल 0 होना। तो पहले उसको वेरीफाई कर लेते हैं। अपने पास में गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो पोलिनोमियल अपने पास में क्यूबिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। पहले पी ऑफ 3 के ऊपर अपन चेक करेंगे, इसको वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3 अपने पास में वैल्यू आई। चेकआउट करते हैं। 3 का क्यूब आपने कहा सर 3 का क्यूब अपने पास में कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 81, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 45। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 33, और ये -3। ओवरऑल वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो और प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। अपने पास में 81, अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो ये अपने पास में कितना हो गया 3 और 3 9 9, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 1 कैरी हो जाएगा, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उधर 1 है ही, तो 81 यू विल गेट। आगे चेकआउट करते हैं। सिमिलरली चेकआउट करेंगे, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेकआउट करेंगे। अब अपन चेक करेंगे, मान लीजिए पी ऑफ -1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर और 11 इंटू -1 -3 एज इट इज आ गया। 3 इंटू -1 का क्यूब, अगर कोई भी अपने ऐसा ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर वो नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है कोई भी, और उसकी पावर इवन है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। और नंबर अपना नेगेटिव है और पावर क्या है, ओड है, तो हमेशा आंसर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर पावर 3 क्या है, 3 इवन है ओड, आपने कहा सर ओड है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, -1। और -1 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्या -3 आ जाएगा, क्या आपने कहा सर बिल्कुल आ जाएगा। -1 की पावर 2 है, 2 क्या अपने पास में इवन नंबर है, और इवन का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होने वाला, पॉजिटिव ही नंबर आने वाला है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो -5,
ये माइनस ऑलरेडी था ही अपने पास, माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये कितना आ जाएगा 11 और -3। अपन ऐड करेंगे 5 और 3 ऐड 8 और 1 कितना हो जाएगा। आपने कहा सर ये -11 आएगा, ये +11, दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सिमिलरली अपन चेक कर लेंगे हम किसको, -1/3 को। अपन लिखेंगे P ऑफ 1/-3, अक्ष की जगह माइनस का 3 पुट कर देंगे, 1/3, 3 इंटू -1/3 और उसका आ जाएगा क्यूब, -5 और ये आ जाएगा -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और ये आ गया -3। अपने पास में जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। आपने कहा सर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो माइनस तो आना ही आना है क्योंकि पावर क्या है, पावर आपने कहा सर ओड है, इसके लिए पावर कितनी यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपने कहा सर माइनस की तो आनी आनी है। 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब अपना 27 और 27 को 3 से काट देंगे, चलिए काट देता हूँ आपके, इस टाइप से आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होना ही 1/9 आएगा और ये अपने पास में माइनस माइनस प्लस 11/3 आ जाएगा और ये माइनस का 3 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 9 आ गया। अपने पास में ओवरऑल वैल्यू आ गई -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3। अपॉन में 1 लगा लेते हैं और सबका ले लेते हैं एलसीएम। आपने कहा सर एलसीएम लेने के 3 तरीके होते हैं, एक तो अगर नीचे नंबर सेम हो तो वो का वही एलसीएम आ जाता है, दूसरा कोई बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से डिवाइड जा रहा है तो वो एलसीएम होता है, इसका मतलब एलसीएम आएगा 9। 9 का 9 में डिवाइड 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, ये माइनस एज इट इज़ आ गया। 9 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया। 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 आया। और ये 1 का डिवाइड 9 में किया, 9 टाइम 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 27। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, ओवरऑल वैल्यू अपने पास में आ गई प्लस का 33 और माइनस का 33/9, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0.9, यानी कितना आ गया 0। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी अपने पास में 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया, किसके ऊपर, P(3) के ऊपर भी, P(-1) के ऊपर भी और P(-1/3) के ऊपर भी। इट मीन्स ये क्या है, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके क्या है जीरोज है, तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे वैसे आपने कहा सर अगर कोई भी पोलिनोमियल होता है उसमें अक्सर अपन क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू डालते हैं एक्स की और ओवरऑल क्या हो जाए 0 आ जाए तो अपन क्या बोल देंगे वो उससे पोलिनोमियल का जीरोज होता है, तो लिखेंगे देयरफॉर 3-1 and -1/3 are the zeros of कौन सा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस। अब अपन चेकआउट करेंगे क्या, इनका रिलेशन चेकआउट करेंगे। रिलेशन चेक करने के लिए अपने पास में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले अपने पास में कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल किसके साथ में कंपेयर करेंगे,
आपने कहा सर इसको कंपेयर करना है अपने को, इसके साथ में कंपेयर करना है विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ में कंपेयर करना है। अगर इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो वी गेट ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, आपने कहा सर ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, कंपेयर अगर इससे करते हैं, देखिए आपने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आपने कहा ए की वैल्यू 3 है, तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू 3। देन बी की वैल्यू कितनी है, -5, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू -11, आपने कहा सी इज इक्वल टू -11, एंड जो डी है अपने पास में वो कितना है, -3, तो आपने कहा सर डी अपने पास में कितना है, डी इज इक्वल टू -3। आई होप ये बात आपके समझ आएगी, कंपेयर करना आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या मामला है, अब ध्यान से समझना। अब अपने को क्या करना है यहाँ, अब अपने को चेकआउट करना है रिलेशन का, ठीक है भाई, द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, द रिलेशन relationship between the zeros and the coefficients। आपने कहा पहला क्या है, आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि इक्वल किसके होता है, आपने कहा सर माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो चेकआउट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर अल्फा 3 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है, आपने कहा माइनस का 1/3 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है, और ए कितना है अपने पास में, ए की वैल्यू 3। अगर यहाँ मैं एलसीएम लेता हूँ तो आपने कहा 1 1 लगा दो अपॉन में, एलसीएम आ गया 3, 3 3 जा 9, माइनस आ जाएगा 3, क्योंकि 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, 3 टाइम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये एज इट इज आ जाएगा अपने पास, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या यहाँ से भी वैल्यू अपने पास में कितनी आई, 3 और 4, 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 9 में से 4 गया कितना आ गया, 5/3, 5/3 क्या इक्वल आ गया क्या, आपने कहा सर बिल्कुल ये इक्वल आ गया अपने पास। नेक्स्ट अपने दूसरा क्या चेक करना, आउट करना अपने को, चेकआउट करना अपने को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अपने को चेकआउट करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो अपने पास में क्या होता है, आपने कहा सर ये होता है अपने पास में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू 3 है, एंड बीटा कितना है अपने पास में, बीटा आपने कहा सर बीटा अपने पास में -1 है, बीटा -1, गामा कितना है, गामा अपने पास है 1/3 है माइनस, प्लस गामा कितना है माइनस का 1/3, 1/3 है, अल्फा कितना है, अल्फा अपने पास में 3, तो वैल्यू आएगी अपने पास में क्या, वैल्यू सी अपॉन ए है, आपने कहा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा -11 है, और ए की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 3 है सर। चलिए चेकआउट करते हैं इसको, दैट एम्प्लाइज ये माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, ये आ गया -1, इधर अपना 11/3 चल रहा है। क्या जब मैं एलसीएम लूंगा इनका, आपने कहा सर ले लो,
3 आ जाएगा क्या? आपने कहा सर बिल्कुल आ जाएगा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कहा सर माइनस का 3, यहाँ माइनस का 11/3 चल ही रहा अपना। क्या ओवरऑल वैल्यू माइनस का 11/3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3 आ गया क्या? आपने कहा सर बिल्कुल माइनस का 11/3 आ गया यहाँ, क्योंकि माइनस का 9 और माइनस का 3 12 होगा और 1 उसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास में वैल्यू बचेगी। लास्ट अपने पास में बचा है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, यहाँ स्पेस बना लेते हैं अपन। चलिए लास्ट अपना बचा है अल्फा बीटा और गामा, जो कि होता है माइनस का ए डी अपॉन ए अपने पास में होता है। आपने कहा ये वैल्यू है 3 इंटू -1 मल्टीप्लाई -1/3 माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और ये अपना, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अपने पास में जो ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट ही है, तो यहाँ -1 और -1 का मल्टीप्लाई बाई प्लस का 1 आया, और इधर भी कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो ये अपने पास में दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? और ये अपने को चेकआउट करना था, तो दोनों इक्वल आ गए, तो अपन ने रिलेशनशिप इनका चेकआउट कर लिया। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी।